आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ मनी इन द बैंक इज टर्म्ड एज डिपॉजिट। बैंक में पैसों का संचय को डिपॉजिट कहा जाता है, यानी बैंक में जो पैसों का कलेक्शन होता है उसे हम डिपॉजिट कहते हैं, या हम जो भी पैसा बैंक में जमा कराते हैं उन्हें डिपॉजिट कहा जाता है। There are two types of deposits. डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। पहला टाइम डिपॉजिट है और दूसरा हमारा डिमांड डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट इज डिफाइंड एज मनी डिपॉजिटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विच कैन नॉट बी विड्रॉ बिफोर द टाइम गेट्स लैप्स्ड। टाइम डिपॉजिट को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिपॉजिट मनी के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसे टाइम होने से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट इज द स्कीम वेयर द कस्टमर कैन विड्रॉ मनी ऑन डिमांड विदाउट अर्लियर नोटिस टू द बैंक। डिमांड डिपॉजिट वह स्कीम है जिसमें कस्टमर बैंक को बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के मांग पर पैसा निकाल सकता है, यानी बिना किसी अर्लियर नोटिस के कस्टमर चाहे तो पैसा निकाल सकता है। डिमांड डिपॉजिट में और नॉट में प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द कस्टमर। डिमांड डिपॉजिट कस्टमर को इंटरेस्ट दे भी सकते हैं और नहीं भी। डिमांड डिपॉजिट वह धन होता है या वह पैसा होता है जिसे आप बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, जहां से आप बिना किसी एडवांस नोटिस के डिमांड डिपॉजिट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करेंट अकाउंट एंड अ सेविंग अकाउंट। तो हमारे डिमांड डिपॉजिट के जो एग्जाम्पल हैं वो उसमें आपका एक करेंट अकाउंट आता है और आपका एक सेविंग अकाउंट आता है। Next, fixed deposit. A bulk amount is deposited for a fixed period like a year or 2 years, etc. जैसे हम फिक्स डिपॉजिट पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं इसमें जो अमाउंट डिपॉजिट होती है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, जैसे 1 साल या 2 साल, और ये जो अमाउंट होती है ये बल्क में जमा होती है, जैसे एक बार में बिग अमाउंट को जमा करना 10,000 15,000 इस तरीके से। रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट इंटरेस्ट क्वार्टरली जमा किया जाता है और मैच्योरिटी पर पेड किया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट रेगुलर इंटरवल्स लाइक अ मंथ और क्वार्टरली एक्सेट्रा, यानी 1 महीने या क्वार्टरली आदि जैसे रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट जमा की जाती है। टाइप्स ऑफ लोन एंड ओवरड्राफ्ट्स, यानी लोन कितने तरीके के होते हैं और ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं। तो लोन क्या होता है? लोन, जिसे हिंदी में ऋण कहते हैं, किसी पर्सन या फिर किसी इंस्टीट्यूशन या संस्था द्वारा उधार का ही एक रूप है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने पर्सनल काम को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं और जिसके बाद में उन्हें इसे कुछ इंटरेस्ट के साथ में चुकाना पड़ता है, तो इसको हम लोन कहते हैं। लोन लेने के कई कारण हो सकते हैं और उस कारण के अनुसार लिया जाने वाला लोन भी उसी प्रकार दिया जाता है। जैसे घर खरीदना हो तो उसके लिए लिया जाने वाला पैसा होम लोन कहलाता है। अगर कोई पर्सनल काम के लिए पैसा लिया जाता है तो उसे पर्सनल लोन कहते हैं। लोन इज टर्म्ड एज द फंड लेंट टू अ पर्सन ऑन हैविंग अ प्रॉमिस दैट ही और शी विल रिटर्न द मनी विद अ सर्टेन पीरियड विद इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को यह वादा करने पर लोन दिया जाता है कि वह एक फिक्स्ड पीरियड के भीतर इंटरेस्ट सहित पैसा वापस कर देंगे। Loan are not provided for
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लाइक गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जैसी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ के लिए लोन नहीं दिया जाता। जब कोई बैंक जाकर वहाँ पर लोन लेने के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले बैंक वाले ये सवाल करते हैं कि आपको किस तरीके का लोन चाहिए। इसका मतलब है जैसी ज़रूरत वैसा लोन का प्रकार। ऐसा नहीं है कि आपने लोन मांगा और बैंक आपको ऐसे ही पैसे दे देंगे, बल्कि आपको जिस प्रकार का लोन चाहिए आपको बताना होगा। तो लोन फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। लोन निम्न कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहला है सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स ऐसे लोन होते हैं जिसे देने के लिए बैंक को या बैंक में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए जब बैंक हमें कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए कहते हैं। इस प्रकार के केस में आपके द्वारा कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, इसलिए इसे सिक्योर्ड लोन के नाम से जाना जाता है। यह प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिया जाने वाला लोन है। मान लीजिए आप मकान बनाने के लिए होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको मकान को या कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है। इसी प्रकार इसी तरीके का केस आपके कार के लोन के साथ भी होता है, जहां आपको अपनी गाड़ी को ही गिरवी रखना पड़ता है। गोल्ड लोन में भी आपको गोल्ड को गिरवी रखकर लोन प्राप्त करना पड़ता है। याद रखें, जब तक आप लोन चुका नहीं देते हैं तब तक उस संपत्ति पर आपका स्वामित्व नहीं होता, यानी वह संपत्ति आपकी नहीं होती है। Secured loans is a loan where the borrower pledge any of his or her assets like house, land, jewel or any of the belongings as security। जैसे कि आप समझ ही चुके हैं, सिक्योर्ड लोन्स आपकी संपत्ति के अगेंस्ट में दिया जाता है, जहां पर लोन देने वाली कंपनी या बैंक जो आपको लोन दे रही है उसको रिस्क कम होता है, क्योंकि वे आपके द्वारा लोन नहीं चुकाने पर आपकी असेट्स को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। ये पूरी तरह सिक्योर्ड होने के कारण इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। यानी सिक्योर्ड लोन्स ऐसे लोन हैं जहां उधारकर्ता अपनी किसी भी संपत्ति जैसे घर, ज़मीन, गहना या किसी भी सामान को सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखता है। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ अ राइट टू सेल दीज इफ रिपेमेंट इज़ नॉट डन ऑन टाइम। और जो यदि आप समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने आपको लोन दिया है उन्हें यह अधिकार होता है कि वो आपकी संपत्ति को बेचकर, आपकी एसेट्स को बेचकर उससे पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स में लोन लेने वाले व्यक्ति को बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। ये लोन पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होते हैं। यानी अनसिक्योर्ड लोन्स इज वेयर द बोरोवर डज नॉट सबमिट एनी ऑफ द बिलोंगिंग्स एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक। द एग्जाम्पल इंक्लूड्स पीयर टू पीयर लेंडिंग, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट डेब्ट्स। यानी जहाँ पे भी आपको बैंक में किसी भी पैसे को लेने के लिए, किसी भी लोन को लेने के लिए कोई सिक्योरिटी जब सबमिट नहीं करनी पड़ती है तो वो हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। बिना किसी प्रकार की सिक्योरिटी या गारंटी के दिया जाने वाले लोन को अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। यहाँ आपको कोई भी असेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, इसलिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ बैंक का रिस्क बढ़ जाता है। बैंक का रिस्क बढ़ने का कारण है कि इस तरीके के लोन में बैंक के पास कोई भी सामान नहीं होता जिसको बेचकर वह अपना लोन रिकवर कर सके। ऐसी कंडीशन में बैंक का रिस्क बढ़ जाता है और जाहिर सी बात है कि अगर रिस्क बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा।
अब अनसिक्योर्ड लोन्स में पीयर टू पीयर लेंडिंग, पर्सनल लोन, क्रेडिट डेब्ट्स आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है डिमांड लोन। डिमांड लोन इज अ लोन वेयर अ पर्सन बोरो मनी ऑन डिमांड, इट डजंट फिक्स रिटर्न टाइम। एक ऐसा लोन, डिमांड लोन एक ऐसा लोन है जिसमें व्यक्ति डिमांड पर पैसा उधार लेता है, यह वापसी का समय तय नहीं करता है। लोन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फ्यूचर में मनी रीपे करने के वादे के साथ और इंटरेस्ट रेट पर उधार ली गई अमाउंट है। उधार देने वाली संस्था उद्यमियों को बिजनेस स्थापित करने और उसका विस्तार या एक्सपैंड करने के लिए अट्रैक्टिव रेट पर बिजनेस लोन प्रदान करती है। डिमांड लोन, जिसे वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में भी जाना जाता है, लेंडर या फिर ऋणदाता की मांग या डिमांड पर चुकाए जाने वाले लोन है। लेंडर किसी भी समय शॉर्ट नोटिस पर भी लोन की इस रिपेमेंट की मांग कर सकता है। मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि आपको इसी टाइम पे उस लोन को चुकाना है, बल्कि जिसने भी आपको पैसा दिया है वो किसी भी टाइम आपसे पैसा मांग सकता है। एजुकेशनल लोन। Educational loan is money borrowed to support one's education. She doesn't have to repay the money while studying. एजुकेशनल लोन किसी भी शिक्षा का समर्थन या सपोर्ट करने के लिए उधार लिया गया पैसा है। उससे पढ़ाई के दौरान पैसे नहीं चुकाने पड़ते। पढ़ाई पूरी होने के बाद स्टूडेंट लोन का पेमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन इज अ लोन दैट इज बोरोड बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट फॉर मैरिज, वर्ल्ड टूर, अदर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। पर्सनल लोन का मतलब होता है खुद के लिए लिया गया लोन। वैसे तो सभी लोन अपने लिए ही लिए जाते हैं, लेकिन पर्सनल लोन का मतलब होता है अपने पर्सनल कामों के लिए लोन को लेना। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो मैरिज, वर्ल्ड टूर या अदर एक्सपेंसेस के लिए पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल लोन। कॉमर्शियल लोन इज लेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पस। कॉमर्शियल लोन किसी ऑर्गेनाइजेशन के सुधार के उद्देश्य से लिए जाते हैं। कॉमर्शियल लोन एक प्रकार फाइनेंसिंग है जिससे बिजनेस अपनी वर्किंग कैपिटल बढ़ा सकता है, नई मशीन खरीद सकता है और संचालन खर्चों को पूरा कर सकता है और अन्य कई ज़रूरतें पूरी कर सकता है। कॉमर्शियल लोन आमतौर पर एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कंपनी अपने अप्रत्याशित संचालन लागत और कैपिटल एक्सपेंस को पूरा करने के लिए लेती है। किसी बिजनेस के शुरुआती चरणों में जब आपको ग्रोथ का मौका मिलता है तो ऐसे कई मौके आते हैं जिसके लिए अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी बिजनेस में कई खर्चे होते हैं। इन सभी मामलों में एक बिजनेस लोन आपके इन खर्चों को पूरा करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट। It is a kind of loan arrangement under which bank extend the credit up to a maximum amount against a current account. The types of overdraft include. यह एक प्रकार की लोन अरेंजमेंट है जिसके तहत बैंक एक करंट अकाउंट पर मैक्सिमम अमाउंट तक लोन देता है। ओवरड्राफ्ट के प्रकारों में शामिल हैं जैसे आपके सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट और अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन होता है। इसके चलते कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा पैसों को एक फिक्स टाइम के अंदर चुकाना होता है और इस पर इंटरेस्ट भी लगता है।
इस फैसिलिटी के तहत बैंक से आप अपनी ज़रूरत का पैसा ले सकते हैं और बाद में इसे चुका सकते हैं। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट इज वेयर द कस्टमर प्लेज एनी ऑफ हिज असेट्स टू बैंक एज सिक्योरिटी। सिक्योर्ड ड्राफ्ट्स वहाँ हैं जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखा जाता है। आप एफडी, शेयर्स, घर, इंश्योरेंस पॉलिसीज आदि चीज़ों पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसे इजी लैंग्वेज में एफडी या शेयर्स पर लोन लेना भी कहते हैं। ऐसा करने पर ये चीज़ें एक तरह से बैंक या एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास गिरवी रहती हैं। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वहाँ है जहाँ कस्टमर अपनी किसी भी संपत्ति को सिक्योरिटी के रूप में बैंक में गिरवी रखता है। अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करना। यानी अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट इज द वन where the customer does not submit any of the belongings as security to the bank. अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वहाँ है जहाँ कस्टमर को कोई भी सामान बैंक को सिक्योरिटी के रूप में जमा नहीं करना पड़ता। फिलअप ऑफ चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट। यानी अगर आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट फिल करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती हैं? वी आर सेपरेटली लर्न हाउ टू फिल चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट बिलो। हम नीचे अलग से चेक और डीडी या डिमांड ड्राफ्ट भरना सीखेंगे। सबसे पहले फिलिंग अप चेक्स, यानी अगर आपको चेक्स फिल करने होते हैं तो उसमें क्या चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं? यू मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स वाइल फिलिंग अ चेक। चेक फिल करते समय आपको कुछ डिटेल्स होती हैं जिनको फिल करना होता है। राइट डेट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर चेक। अपने चेक के टॉप राइट कॉर्नर में डेट लिखते हैं। राइट नेम ऑफ द रिसीवर टू whom द चेक इज टू बी इनकैश्ड। रिसीवर का नाम जिसे चेक इनकैश्ड में जाना है, यानी जो चेक रिसीव करेगा। राइट द अमाउंट बोथ द नंबर एज वेल एज वर्ड्स। अमाउंट को नंबर और वर्ड्स दोनों में लिखना होता है। पुट योर सिग्नेचर एट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक। चेक के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको अपना साइन करना होता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको दिखा रहा है कि राइट साइड आपकी डेट आएगी। यहाँ पे ये चेक, यहाँ पे आप नाम डालिए रिसीवर का, ठीक, जो चेक रिसीव करेंगे, कितने अमाउंट का चेक है। आपने यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा है इसको और नंबर्स में भी लिखा है, और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और यहाँ पे आपको अपने साइन करने पड़ते हैं। फिलिंग अप द डिमांड ड्राफ्ट्स। अगर आप डीडी को फिल करते हैं तो डीडी में आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी होती हैं? टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट नीडेड, आवश्यक इंस्ट्रूमेंट जो ज़रूरत है वो, रिसीवर का नाम, ट्रांसमिटर्स नेम यानी जिसको ट्रांसफ़र हो रहा है अमाउंट उसका नाम, टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, जितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं डीडी के थ्रू वो, द बैंक और लोकेशन वेयर द ट्रांसफ़र मनी इज़ टू बी फंडेड। बैंक या लोकेशन जहां ट्रांसफ़र अमाउंट को फंडेड किया जाना है। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश और थ्रू अ बैंक अकाउंट इन विच यू विल पे मनी इन कैश और डेबिटिंग टू योर अकाउंट। ट्रांजैक्शन का तरीका यानी कैश या बैंक अकाउंट के माध्यम से जिससे आप पैसों की पेमेंट करेंगे, यानी कैश में या अपने अकाउंट में डेबिट करके। यू शुड सबमिट द फॉर्म अलॉन्ग विद चेक और कैश। आपको चेक या कैश के साथ फॉर्म सबमिट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी चेक या फिर डीडी की फिलिंग कर सकते हैं। आपको अभी तक जितना भी समझाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, डिमांड लोन्स क्या होते हैं,
कैसे हम चेक को या डीडी को फिल करते हैं।